गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल लाइफ थेरेटिक्स में आपका स्वागत है। लाइफ थेरेटिक्स पर ये है डेली टॉक एट मॉर्निंग वॉक। मैं हूँ आपके साथ उपेंद्र। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसर्च आई है जिस पर मैं बात करूँगा। यह रिसर्च एंटी एजिंग एक कंपाउंड से जुड़ी हुई है, एक तरह की पदार्थ से जुड़ी हुई है जिसको रिसर्च टीम ने डिस्कवर किया है। यह सब्सटेंस है टॉरिन, TAURINE। टॉरिन रिच फूड खिलाने से उनकी उम्र में करीब 12% तक की बढ़ोतरी हुई और इसलिए इस रिसर्च को, इस सब्सटेंस को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। फ़िलहाल आज हम इसी टॉरिन को लेकर बातचीत करेंगे, इसी रिसर्च से जुड़ी बातचीत करेंगे। ये रिसर्च 8 जून को, अभी 2-4 दिन पहले ही साइंस जर्नल में पब्लिश हुई है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस रिसर्च को अंजाम दिया है। तो आज हमारी बातचीत इसी एंटी एजिंग सब्सटेंस टॉरिन पर होगी। इसके पहले एक चीज़ मैं बता दूं, जैसा कि आप खुद देखेंगे मेरी हर एपिसोड में, हर सेशन में, रोज़ जो हमारी मॉर्निंग वॉक होती है, इसमें जो मैं बातचीत करता हूं, इसमें इन सब का एक टारगेट रहता है कि लॉन्जिविटी, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक जिया जाए और हेल्दी जिया जाए। ये मेरी बातचीत का एक डायरेक्शन इसी तरफ रहता है, चाहे मैं रनिंग के बारे में बात करूं, वॉकिंग के बारे में बात करूं, लेकिन अल्टीमेट गोल यही होता है कि उम्र, एजिंग की प्रोसेस को स्लो किया जाए। और इसलिए मैं एक्सरसाइज की रोल, स्लीप की इम्पोर्टेंस, फूड हैबिट की इम्पोर्टेंस, टोटल लाइफस्टाइल के इम्पोर्टेंस पे जो भी एक चीज़ों को लेकर जब बात करता हूँ, तो अल्टीमेट टारगेट उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को कम करना और ज़्यादा समय तक स्वस्थ जीने कैसे जिया जा सकता है, इसके बारे में खोज करना है। तो इसी तरह से लास्ट 20-25 ईयर्स में जो हेल्थ रिसर्च में जो एक चेंज है डायरेक्शन में, वो ये है कि लास्ट 20 ईयर्स में यूरोप और अमेरिकन सोसाइटी में जो रिसर्च हो रहे हैं मेडिकल फील्ड में, जो हेल्थ और फिटनेस से जुड़े हैं, उनका डायरेक्शन, उनमें जो ट्रेंड है वो है हेल्थ और फिटनेस के पैरामीटर्स के माध्यम से एजिंग की प्रोसेस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे उसे स्लो किया जा सकता है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इनको रिसर्च के ज़रिए आइडेंटिफाई करना। और इसके लिए वे तमाम एनिमल्स पे इनकी स्टडीज़ हो रही है। कुछ चीज़ों को, सब्सटेंसेस को भी आइडेंटिफाई किया गया है जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। और उसमें जैसे इस नए सब्सटेंस टॉरिन के से पहले मेटफॉर्मिन या NAD, कुछ ड्रग्स को आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन उनके ख़ास कंडीशन में उनका इस्तेमाल किया जाता है। हम जानते हैं कि उनके अपने इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसलिए उसी तरह से ये जो नई रिसर्च है, यह टॉरिन से जुड़ी हुई है और इसमें टॉरिन एज अ सब्सटेंस, एंटी एजिंग सब्सटेंस आइडेंटिफाई किया गया है। तो हेल्थ रिसर्च के लास्ट 20 सालों में जो जो बदलाव आया है उसकी दिशा में, वो इसी एजिंग प्रोसेस को लेकर के है। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा
उम्र बढ़ाई जा सकती है। आपने अभी लास्ट कुछ समय पहले 1 या 2 साल पहले देखा होगा कि ह्यूमन की जो कितना लंबा जी सकता है, उसकी उम्र क्या हो सकती है, इस पर स्टडी हुई और उसमें देखा गया कि इंसान कम से कम 150 साल जी सकता है, लेकिन इतना हम जीते नहीं हैं। आम तौर पे इसकी आधी उम्र से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लोग जीते हैं। तो इन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जीने की और स्वस्थ जीने की जिया जा सकता है, इन प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश हेल्थ रिसर्च में लास्ट 20 ईयर्स में हो रही है। तो इसी तरह इस वजह से जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम है, जिसके को लीड किया है विजय यादव ने, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जेनेटिक्स में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और जो साइंस जर्नल में जो पब्लिश हुआ आर्टिकल, उसमें ये उस रिसर्च टीम के को लीड कर रहे थे। तो सबसे पहले हम इनके रिसर्च पर आते हैं। इन्होंने ये रिसर्च चूहों में की है, मंकीज़ बंदरों पर इसका इस्तेमाल किया, इस रिसर्च को स्टडी किया, और करीब 12 एक स्टडी में 12,000 यूरोपियन एडल्ट मेल और फीमेल के लाइफस्टाइल को किसी रिसर्च में स्टडी किया गया था, तो उसमें उस स्टडी को भी साथ में इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले माइस से जुड़ी हुई उनकी रिसर्च पर आते हैं। चूहों में इन्होंने करीब 250 चूहों को लिया, मेल और फीमेल, और उनके 2 ग्रुप में, एक कंट्रोल ग्रुप जिसे टॉरिन रिच सब्सटेंस वाले जो फूड होते हैं वो खिलाए गए, और दूसरे ग्रुप को नॉर्मल फूड जैसे दिया जाता रहा। और ये पूरी तरह से कंट्रोल एनवायरनमेंट में इस रिसर्च स्टडी को किया गया। तो इसमें जो जिस एज के चूहों को लिया गया था, वे 14 मंथ्स के थे, 14 महीने के थे, और ये 14 मंथ्स चूहों के उम्र के हिसाब से करीब हाफ ऑफ द ह्यूमन एज होता है, नॉर्मल ह्यूमन एज। तो इस तरह से ये मिडिल एज इस चूहों पर इसका प्रयोग किया गया। इनमें यंग चूहे नहीं थे, और इन चूहों को जो खाना दिया गया, वो इनमें से जो एक कंट्रोल ग्रुप था जिसे ये फूड दिया गया, जिस टॉरिन रिच फूड, नेचुरल फूड, टॉरिन नेचुरल फूड में कई सारे खाद्य हैं जिनमें पाया जाता है, और इसलिए इन चूहों को ऐसे ही खाद्य खिलाए गए। और करीब कई स्टेजेस में इस एक्सपेरिमेंट को किया गया। फर्स्ट स्टेज था इस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना। तो उनके जो ब्लड में टेस्ट के ज़रिए तमाम पैरामीटर्स पे इन चूहों के ब्लड को टेस्ट किया गया था, जैसे कि एजिंग से जुड़े हुए जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उनमें उन पर लिया गया था, जैसे कि जो ओबेसिटी होती है, जो एज बढ़ने के साथ आती है, हाइपरटेंशन, और बेसिकली ये रिसर्च इन्होंने शुरू में एक रिसर्च किया था ओस्टियोपोरोसिस पर। तो ओस्टियोपोरोसिस रिसर्च पर की हुई अपनी रिसर्च में विजय यादव को जो पता चला कि ओस्टियोपोरोसिस के केस में टॉरिन एक्चुअली एक सब्सटेंस है जो इसकी मात्रा कम होती जाती है, और इसका लिंक उन्होंने कहीं ना कहीं बोन डिजेनरेशन से, ओस्टियोपोरोसिस से पहले ही आइडेंटिफाई किया था। और टॉरिन की मात्रा सब ब्लड में बढ़ने से ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट को देखा था। तो यहाँ से उनको ये लगा था कि
टॉरिन का कोई ना कोई रिलेशन एजिंग में हो सकता है, और इसलिए उन्होंने इस डायरेक्शन में इस रिसर्च को अपना शुरू किया। और तो एजिंग से जुड़े हुए जो फैक्टर्स हैं, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, मोटापा, हड्डियों की जो कंडीशन है, मसल डिजेनरेशन, ब्रेन की जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, तो न्यूरल डिजेनरेशन, और इस तरह के बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जो बताते हैं कि सेल्स की उम्र बढ़ रही है, ज़्यादा बढ़ रही है। तो उन पैरामीटर्स पे इनको उन्होंने इनके ब्लड की टेस्ट की थी, ब्लड और दूसरे तमाम जो टेस्ट हैं, और 1 साल तक इन चूहों को जब ये खिलाया गया टॉरिन रिच सब्सटेंस, उनमें टॉरिन की मात्रा उनके शरीर में ज़्यादा थी, और उसमें देखा गया कि ये चूहे जो अब करीब 24 मंथ्स के हो गए थे, उनमें करीब उनकी वे अपने बाकी चूहों की उम्र से करीब 4 महीने, यानी कि 12% का उनकी एज में इम्प्रूवमेंट हुआ था। 4 महीने यंगर वो लग रहे थे, उनके जो तमाम पैरामीटर्स होते हैं। ये 4 महीने ह्यूमन में 12%, अगर ह्यूमन मिडिल एज से लिया जाए, ह्यूमन मिड एज से, और उसके बाद के टाइम को देखा जाए तो करीब 6-7 साल का इजाफ़ा उसमें बढ़ोतरी आएगी ह्यूमन एज में। यानी कि अपनी उम्र से करीब 6-7, अगर मिडिल एज से ये की जाती है, अगर ह्यूमन पे अगर ये एक्सपेरिमेंट की गई होती, तो अपनी उम्र से करीब नॉर्मल एज से करीब 6-7 साल कम यंगर ये होते, ये जो लोग होते जिनको टॉरिन रिच सब्सटेंस दिया जा रहा था। ये अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट था कि चूहों की एज करीब 28-30 महीने के करीब होगी जिन चूहों को इनमें लिया गया था, और इसलिए मिडिल एज से जब शुरू किया गया, हाफ ऑफ देयर नॉर्मल एज। और अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो इसमें फ़ीमेल चूहे थे और मेल चूहे में डिफरेंस देखा गया। फीमेल में ये इम्प्रूवमेंट 12% का था, 12% अपनी नॉर्मल एज से करीब वो 12% ज़्यादा उनकी उम्र बढ़ गई थी। मेल में ये करीब 10% ये बढ़त देखी गई थी। तो इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस मेल और फीमेल ग्रुप में था। वैसे भी इंडियन ट्रेडिशन हम मानते हैं, ये देखा जाता है कि महिलाएं ज़्यादा लंबा जीती हैं, तो उसका भी कोई रिलेशन हो सकता है। तो ये जब एक बार ये रिज़ल्ट आ गया चूहों के पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद, तो फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को मंकी के ख़ास ब्रीड को लिया था और बंदरों के इस ब्रीड पर इस रिसर्च को आजमाया। इसमें उन्होंने करीब इसका जो दो फेज़ में इसको स्टडी किया था। एक फ़ेज़ था कि इसका ओबेसिटी से कोई रिलेशन है क्या टॉरिन का, और दूसरे फेज़ में उन्होंने ये स्टडी किया कि इसका रिलेशन क्या टॉरिन के ब्लड स्ट्रीम में कम या ज़्यादा होने से क्या इसका रिलेशन कहीं एक्सरसाइज से कुछ है, एक्सरसाइज। ये चीज़ें जो सेकंड फेज़ है जो एक्सरसाइज वाला, ये उन्होंने ह्यूमन पे किया था, और पहला वाला जो ओबेसिटी का रिलेशन टॉरिन के साथ, ये मंकीज़ पे किया था। और मंकीज़ के एक्सपेरिमेंट में और भी बहुत सारे फैक्टर्स उन्होंने लिए थे जिनको एक्सपेरिमेंट से पहले उनकी एक बहुत इंटेंसिव चेकअप में उनके मंकीज़ के सैकड़ों जो है पैरामीटर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, पहचान की थी, जो एजिंग से जुड़े हुए हैं। उम्र ज़्यादा बढ़ेगी तो वे चीज़ें शरीर में ज़्यादा दिखाई देंगी। जैसे हड्डियों का डिजेनरेशन शुरू हो जाता है उम्र जैसे बढ़ती है।
और भी बहुत सी सेलुलर लेवल पे सेल की कोशिकाओं के अंदर बहुत सी टूटने फूटने की प्रक्रियाएं बढ़ती हैं। ब्लड प्रेशर में चेंजेस आता है काफ़ी ज़्यादा। तो इस तरह के बहुत से फिज़िकल और मतलब बायोलॉजिकल पैरामीटर्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया था मंकीज़ बंदरों पर एक्सपेरिमेंट करने से पहले, और उन्हीं को स्टडी करना था। उन्हें ये टॉरिन रिच फूड दिया गया, जिनमें ऐसे भोजन जिसमें टॉरिन की मात्रा ज़्यादा होती है। नेचुरल फूड हैं जिनमें होती है टॉरिन ज़्यादा होता है। अलग से कोई सप्लीमेंट नहीं बनाया गया था। और तो उसमें जो मिक्स दिया जाता था उन्हें, जो फूड का जो मिक्स था उसमें टॉरिन वाले सब्सटेंस ज़्यादा थे। इन बंदरों पर स्टडी करने के बाद देखा गया कि जो ओबेसिटी से इसका रिलेशन बहुत क्लियर था कि टॉरिन की मात्रा घटती हुई दिखाई देती है अगर मोटापा ज़्यादा है। तो मोटापा अगर बढ़ता जाता है तो टॉरिन का जो लेवल है ब्लड में वो घट जाता है, कम होता है। यह अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मार्कर था, जो क्योंकि एजिंग की प्रोसेस में ये ख़ास तौर पे देखा गया है कि एजिंग ज़्यादा फास्ट उम्र बढ़ने की प्रक्रिया हो जाती है अगर मोटापा ज़्यादा है। तो मोटापा ज़्यादा है तो कम उम्र में ही एक आदमी अपने बायोलॉजिकल पैरामीटर्स पे, यानी कि तमाम हड्डियों और लंग्स, हार्ट और दूसरे जो उसके कंडीशन होते हैं, इंसुलिन यानी कि शुगर का जो पैंक्रियाज का जो क्षमता है, शुगर की बढ़ने की मात्रा उसमें दिखाई देगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है इनको भी इस स्टडी में रखा गया था, इंसुलिन रेजिस्टेंट और दूसरे तमाम प्रॉपर्टीज़ को शरीर के। और इसमें देखा गया कि ओबेसिटी के साथ टॉरिन का रिलेशन ये था कि टॉरिन कम हो रहा था, उसकी मात्रा शरीर में कम थी जिनमें उन बंदरों में जिनमें मोटापा ज़्यादा था, और यानी कि उम्र इनमें उनकी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, उनके बजाय जो मोटे नहीं थे, जो नॉर्मल अपने वेट में थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग थी इस रिसर्च से। और दूसरे स्टेज में उन्होंने अपने इसी स्टडी को करीब 1200 यूरोपियन दूसरे स्टेज में इन्होंने इसकी एक्सरसाइज से इसके रिलेशन को समझने की कोशिश की थी। और ये देखा था कि जो मंकीज़ ज़्यादा मशक्क़त कराए गए थे, जो ज़्यादा उन्हें भाग दौड़ और एक्सरसाइज कराई गई थी, अलग अलग तरीके से कराई गई थी। और ये देखा गया कि जो ज़्यादा एक्टिव बंदर थे उनमें टॉरिन की मात्रा कम थी, टॉरिन की मात्रा ज़्यादा थी उनके बॉडी में। और टॉरिन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये भी देखा गया कि उनकी उम्र में वो ज़्यादा यंगर थे, उनके सेल्स, कोशिकाएं, उनकी ब्लड के तमाम जो ब्लड को बनाने वाली चीज़ें होती हैं, उनकी उम्र, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स के लेवल पे इस उम्र को मापा जाता है। तो उन मॉलिक्यूल की कंडीशन ख़राब होते जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। तो उन मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करते हुए उनकी जांच की गई। और दूसरे कंडीशन है, जो तमाम अंग हैं, जो लीवर, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, इनको चेक किया गया। और ये देखा गया कि जो एक्सरसाइज कर रही थी, जो बंदर एक्सरसाइज में लगाए गए थे, ज़्यादा एक्टिव थे, उनके इन सारे पैरामीटर्स में उन्हें यंग पाया गया था, जो नॉर्मल लाइफ जीने वाले बंदरों के से। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट वेरिफिकेशन था कि एक्सरसाइज किसी न किसी तरह से टॉरिन की मात्रा को शरीर में बढ़ाता है, और इसकी वजह से उम्र घटती हुई दिखती है। कम ज़्यादा उम्र में भी वो लोग यंगर दिखते हैं। एक ये इसके नेक्स्ट स्टेज में इस एक्सपेरिमेंट के जो फाइंडिंग्स थी, इनके जो रिज़ल्ट थे, उनको स्टडी किया गया। 1200 यूरोपियन एडल्ट्स पे कोई स्टडी हुई थी। उनके
उनकी रिसर्च से जो जो चीज़ें फाइंड की गई थी उनको इसके साथ जोड़ा गया। टॉरिन के रिलेशन को उनके लाइफस्टाइल, उनके फूड हैबिट और उनके सारी चीज़ों के साथ जोड़कर देखने की कोशिश की गई और ये देखा गया कि ये ह्यूमन जो ग्रुप था जिनके लाइफस्टाइल में टॉरिन इस दौरान एक और चीज़ है कि मंकीज़ पर एक्सपेरिमेंट के बाद जो लीड रिसर्चर थे विजय ने दूसरे ऐसे साइंटिस्ट को शामिल किया अपनी रिसर्च में जो स्पेशली जिनका जो लॉन्जिविटी पर रिसर्च कर रहे थे, उम्र कैसे कम की जा सकती है, ज़्यादा समय तक यंग रहा जा सकता है, इस पर जो रिसर्च कर रहे थे उन लोगों को अपने साथ जोड़ा, अपनी टीम के साथ कनेक्ट किया। और ये खुद जेनेटिक्स के रिसर्चर हैं, इसलिए जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं उन पर इनकी स्टडी थी, लेकिन लॉन्जिविटी के रिसर्चर्स को जब इन्होंने जोड़ा तो उन्होंने अब इस स्टडी को इस पूरे अपने जो इंसाइट था, जो उनकी रिसर्च थी, उसके साथ देखने की कोशिश की। और इसी प्रोसेस में ये 1200 इंडिविजुअल को उस वाली स्टडी को आइडेंटिफाई किया गया जो इसके साथ जुड़ी हुई थी, जिनमें टॉरिन की मात्रा जिनके शरीर में ज़्यादा पाई गई थी। और ये देखा गया कि इसकी जो स्टडी थी, इसने काफ़ी हद तक इनके माइस और मंकीज़ पर और इवन वॉर्म्स पे भी उन्होंने ये स्टडी की थी। तो इन तीनों पर की हुई स्टडी के रिज़ल्ट को काफ़ी हद तक ह्यूमन इंडिविजुअल्स वाली रिसर्च को जो है ये सपोर्ट करती थी। इसमें उन्होंने देखा कि, और इसमें जो पैरामीटर्स उन्होंने सैकड़ों पैरामीटर्स इनकी इस स्टडी में उन ह्यूमंस की ली गई थी, बॉडी की कंडीशन को लिया गया था, जिसमें ब्लड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी उम्र को, उनके मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, इन सारे क्राइटेरिया को, हार्ट की कंडीशन, लंग्स की कंडीशन, ब्रेन की कंडीशन, लीवर की कंडीशन, ये तमाम जो अंग हैं जिनका इसमें रोल है उम्र बढ़ने के साथ, जिनमें देखा जाता है कि जो डिजेनरेट होते हैं उनका पतन, उनका क्षय शुरू हो जाता है। उन सारे ऐसे जो क्राइटेरिया, ऐसे पैरामीटर्स को पहले ही इन इंडिविजुअल्स में आइडेंटिफाई किया गया था, उन्हें जांच के दौरान उनको चेक कर लिया गया था, मार्क कर लिया गया था। और जब इनके रिसर्च को इनके साथ जोड़ा गया, देखा गया फाइनली इन सारे रिज़ल्ट को उसके साथ जोड़ते हुए, तो ये पाया गया कि इन जनरल टॉरिन की मात्रा अगर ज़्यादा है शरीर में, वे जो यंगर थे, जो अपने एज से कम दिख रहे थे, जो दूसरों के मुकाबले, दूसरों के कंपैरिजन में जो अपनी नॉर्मल एज से कम दिख रहे थे, यंग थे, उनमें टॉरिन का लेवल ज़्यादा था उनके ब्लड में। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, टॉरिन ज़्यादा होने से ये भी देखा गया कि जिन सब इंडिविजुअल्स में टॉरिन की मात्रा ज़्यादा थी, वे उन इंडिविजुअल्स में ये सारे जो पैरामीटर्स थे, जो डायबिटीज़ या ये हार्ट की कंडीशन, न्यूरो डिजेनरेशन और तमाम जो कंडीशंस थे, जो मोटापा, जो उम्र बढ़ने से शुरू होते हैं, उनकी वो सिचुएशन इनके अंदर, इन इंडिविजुअल के अंदर कम थी, बेहतर सिचुएशन में थे वे। उनमें सारी क्षमताएं उनकी ज़्यादा बेहतर थी दूसरों के मुकाबले। यानी कि जो उम्र बढ़ने से जिन चीज़ों, जो शरीर में जो स्ट्रेस शुरू होता है इनके सेल्स पे, इनके अंगों पर, वो स्ट्रेस उनमें कम था। यानी ये बता रहा था कि वे ज़्यादा लंबा जिएंगे, इन नॉर्मल कोर्स वो लंबा जिएंगे और वो ज़्यादा समय तक यंग रहेंगे। एक तो ये ध्यान देने की चीज़ है कि ये सारे इंडिविजुअल भी मिडिल एज थे, मिडिल एज से ही के ही इंडिविजुअल पे ये रिसर्च की गई थी। तो एक ही। दूसरी चीज़ जो
माइस और मंकीज़ वाले रिसर्च की जो फाइंडिंग थी उसको भी वेरीफाइड किया गया। ये देखा गया कि जिनमें टॉरिन की ज़्यादा अगर ओबेसिटी है, मोटापा ज़्यादा है, वो इंडिविजुअल सेडेंट्री लाइफ माने सुस्त एक तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनमें ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, तो उनमें मोटापा ज़्यादा था और उनमें टॉरिन की मात्रा कम थी। उसी तरह से उनमें जो ग्रुप एक्सरसाइज कर रहा था, जो काफ़ी एक्टिव लाइफ था, बहुत तरह के एक्सरसाइज थे। कोई साइकिलिंग करने वाले ग्रुप थे, कुछ दूसरी तरह के वॉकिंग, रनिंग, कुछ और एक्टिविटी करने वाले ग्रुप थे। ये ऐसे अलग अलग एक्सरसाइज के ग्रुप को लिया गया था और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एक्सरसाइजेज ये देखा गया कि इन जनरल जो ज़्यादा एक्टिव थे उनमें रिलेटिवली टॉरिन ज़्यादा था, टॉरिन की मात्रा उनमें ज़्यादा थी और वे उनके जो बोन्स, मसल्स, उनके हार्ट, लंग्स और उनके डायबिटिक कंडीशन वो बेहतर थी दूसरों के मुकाबले। वे बेसिकली अपने सेलुलर लेवल पे, अपने अंदरूनी तौर पे, इंटरनली वे यंगर थे, युवा थे दूसरों के अपने ही एज के दूसरे इंडिविजुअल के मुकाबले। यानी इनकी उम्र बढ़ गई थी इन एक्टिविटीज़ की वजह से। तो ये वेरीफाइड किया गया इस रिसर्च, इस ग्रुप, ह्यूमन ग्रुप पर जो रिसर्च को स्टडी की गई, तो टॉरिन से जुड़े हुए इस इम्पॉर्टेंट फंक्शन को, एंटी एजिंग फंक्शन को इसमें वेरीफाइड हो गई। ये रिसर्च पब्लिश हुई है, एक बार फिर बता दूं, 8 जून को साइंस जर्नल में पब्लिश हुई है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और डॉक्टर विजय यादव ने इसके लीड रिसर्चर हैं, इनकी टीम, इस टीम में। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टडी है। स्टडी की जो इस फाइंडिंग के बाद उन्होंने जो अपने कमेंट दिए हैं वो ये है कि अब तक जो 3-4 सब्सटेंस को एंटी एजिंग सब्सटेंस के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था, पहचाना गया था, उनके साथ टॉरिन को भी जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ही ख़ास करके बोन की डिजेनरेशन से, मसल के डिजेनरेशन से, डायबिटीज़ की कंडीशन बढ़ने से इस सब्सटेंस का बहुत गहरा संबंध देखा गया है। और ये वही, और इसके अलावा हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, ये वही पैरामीटर्स हैं, ये वही फैक्टर हैं जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसको ये फैक्टर्स बताते हैं कि उम्र बढ़ रही है। और इन सब और टॉरिन इस्तेमाल करने वाले, टॉरिन जिनके खाने में ज़्यादा था, जिनके ब्लड स्ट्रीम में टॉरिन की मात्रा ज़्यादा थी, उनमें ये सारे कंडीशन, उनके हड्डियों का स्वास्थ्य, मसल्स और बाकी तमाम जो कंडीशंस हैं, सैकड़ों पैरामीटर्स उनके मॉलिक्यूल्स ब्लड के अंदर, वे ज़्यादा यंग थे, युवा थे और एक्टिव थे। तो ये उन्होंने इसलिए इसको कहा है कि इस टॉरिन को ऐसे एंटी एजिंग सब्सटेंस के रूप में लिया जाना चाहिए, इंक्लूड किया जाना चाहिए। और बाकी जो दुनिया भर में जो रिसर्च हो रही है उसमें टॉरिन एंटी एजिंग सब्सटेंस के रूप में इसे शामिल किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि आगे अब जो रिसर्च है उसकी डायरेक्शन इस टॉरिन को आइडेंटिफाई करते हुए इस स्टडी को और भी ह्यूमन पर करने की ज़रूरत है, जिससे कि फाइनल स्टेज में इसे पूरी तरह से कंक्लूसिव एक रिज़ल्ट इसका मिल पाए और एक ह्यूमन स्पेसिमेन में, ह्यूमन इंडिविजुअल्स में इसके अलग अलग पैरामीटर्स पे, यानी ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, बोन डिजेनरेशन, अलग अलग पैरामीटर्स पे इसकी जो ब्रेन की डिजेनरेशन है, डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसे जो कंडीशंस हैं, इनकी अलग अलग कंडीशंस पे, जो कि ये सारे कंडीशन उम्र बढ़ने के साथ दिखाई देते हैं।
तो इन ह्यूमन स्पेसिमेंट्स में डॉक्टर विजय का कहना है कि ह्यूमन स्पेसिमेन में, इंडिविजुअल ग्रुप्स में इनके अलग अलग एस्पेक्ट को स्टडी की जाने की ज़रूरत है, जिससे कि इसे फाइनली एक कंक्लूसिव रिज़ल्ट के तौर पे देखा जा सके। और अगर इसके वही रिज़ल्ट आता है जो दूसरे एनिमल्स में देखा गया है, इस स्टडी में देखा गया है, तो अपने आप में एक चमत्कार होगा। ये एक चमत्कारिक फाइंडिंग है। ऐसा एक सब्सटेंस हम इसमें वेरीफाई कर सकते हैं जो उम्र को कम करने और बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करने और ज़्यादा दिनों तक जीने और स्वस्थ जीने, लंबे समय तक युवा बने रहने के लिए हमारे हाथ में एक सही एक माध्यम दे देगा टॉरिन के ज़रिए। ये इस स्टडी का कंक्लूज़न है। तो मैं आगे का जो नेक्स्ट एक एपिसोड इसी पर हमारी बातचीत करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है। और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि यह किन किन खाद्यों में यह होता है, कौन कौन से ऐसे फूड हैं, नेचुरल फूड, जिनमें ये टॉरिन की मात्रा ज़्यादा होती है, और हम कैसे इस स्टडी को अपने शरीर से जोड़कर और ज़्यादा गहराई से देख सकते हैं। और इसलिए मैं इस पर एक सेशन और बातचीत इसी टॉरिन से जुड़ी हुई रिसर्च पर करूँगा। और आज के लिए बस इतना ही। जैसा आपने देखा, ये हमारी डेली टॉक एट मॉर्निंग वॉक, लाइफ ऑन ट्रैक, इस प्रोग्राम में, इस वॉकिंग सेशन में हमारी जो बातचीत है, कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे, कितनी हमें इसमें इंसाइट मिल सकती है। और यही मेरे इस लाइफ ऑन ट्रैक, इस वॉकिंग एंड टॉकिंग का मकसद भी यही है कि हम उसको अपने हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए जो कंसिस्टेंसी है अपने वॉकिंग, रनिंग या जो भी फिटनेस रेजिम हम अपनाते हैं उसमें लाएं, और इस मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए ये इंसाइट बहुत हेल्पफुल होगी। क्योंकि इसमें हम सिर्फ वॉकिंग नहीं करते हैं, रनिंग नहीं करते हैं या और दूसरे जिम की एक्टिविटीज़ नहीं करते, इसमें हम उसके साथ साथ उसका क्या रिज़ल्ट हमारे शरीर के अंदर हो रहा है उसको भी जानते हैं। और यह गेट टुगेदर एनवायरनमेंट में ये जो बातचीत है वॉकिंग करते हुए, इससे यह कंसिस्टेंसी बनाए रखने में हेल्पफुल होगी, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और इसके साथ कनेक्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइफ थेरेटिक्स को सब्सक्राइब करें। और एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि मेरी दूसरी एक लॉन्जिविटी से जुड़ा हुआ एक मैंने लिया है, एक वो कैसे उम्र को बढ़ने से ही जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा इसमें हेल्थ के सारे फिटनेस पे हुई रिसर्च भी रहेंगी तमाम, जो वॉकिंग का, रनिंग का क्या डिफरेंस आता है हमारी बॉडी में। और फाइनल गोल होगा इसका कि कैसे हम उम्र बढ़ा सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं लंबे समय तक। ये एक एस्पेक्ट भी है मैं जो लाना चाहता हूँ अलग से एक प्रोग्राम के तहत। तो फ़िलहाल अभी इस पर अभी काम चल रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि लाइफ थेरेटिक्स को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के बीच, क्योंकि इसे लंबे समय तक कंटिन्यू रखने के लिए इसमें जो मॉर्निंग वॉक के दौरान जो टॉक शो है, डेली टॉक एट मॉर्निंग वॉक, लाइफ ऑन ट्रैक का ये जो सेशन है, इसे लंबे समय तक कंटिन्यू रखना के लिए आपसे मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए। और इसलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वॉकिंग सेशन में कल लगभग इसी समय 7 बजे के आसपास। थैंक यू।